पेज 430। विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग, धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्रावरोधी पदार्थ एंटी हेमोरेजिक कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है क्योंकि अधिक रुधिर ब्लड बह जाने का डर बना रहता है। 6. निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ए. विटामिन ए, बी. विटामिन डी, सी. विटामिन ई, डी. विटामिन के, ई। उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक BPSC प्री 2016। उत्तर -डी, विटामिन के। विवरण प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक एंटीडोट के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को रुधिर स्रावरोधी पदार्थ एंटी हेमोरेजिक फैक्टर कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। 7. निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? ए. विटामिन D_2, बी. विटामिन D_3, सी. विटामिन B_12, डी. विटामिन B_6, ई। उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक BPSC प्री 2016। उत्तर -ए, विटामिन D_2। विवरण विटामिन D_2 को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं जबकि विटामिन D_3 कोलीकैल्सिफेरॉल कहलाता है। विटामिन D_2 विटामिन डी का वो प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में ये मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। 8. मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। ए. यकृत में, बी. त्वचा में, सी. फुफ्फुस में, डी. वृक्क में BPSC प्री 2016। उत्तर -ए, यकृत में। विवरण मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं जिसका प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि हैं। 9. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए. रेटिनॉल -ज़ीरोफ्थैलामिया, बी. टोकोफेरॉल -बेरीबेरी, सी. साइनोकोबालामिन -रक्ताल्पता, डी. अर्गोकैल्सिफेरॉल -रिकेट्स, ई। उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक BPSC प्री 2016। उत्तर -बी, टोकोफेरॉल -बेरीबेरी। विवरण रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से ज़ीरोफ्थैलेमिया रोग होता है। साइनोकोबालामिन विटामिन B_12 की कमी से रक्ताल्पता तथा विटामिन डी, कोलीकैल्सिफेरॉल D_3 तथा अर्गोकैल्सिफेरॉल D_2 की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। बेरीबेरी विटामिन B_1 अर्थात थायमीन की कमी से होता है, न कि टोकोफेरॉल विटामिन ई की कमी से। 10. निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? ए. विटामिन B_1 संतरा, बी. विटामिन D- कॉड, यकृत तेल, सी. विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, डी. विटामिन के -अल्फा ई। उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक BPSC प्री 2016। उत्तर -ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक। विवरण सूर्य का प्रकाश एवं कॉड यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत हैं। गेहूं अंकुर तेल वीट जर्म ऑयल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है जबकि अल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है तथापि इसमें विटामिन B_1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। अतः विकल्प ऑफ ई अभीष्ट उत्तर होगा। 11. जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो है AB_1, BB_2, CB_6, DB_12। उत्तर DB_12 48 to 52 BPSC प्री 2008। विवरण कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B_12 साइनोकोबालामिन का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B_12 वृद्धि ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम की कार्य की फिजियोलॉजी भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B_12 के महत्वपूर्ण स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि हैं। आंत के जीवाणु, बैक्टीरिया भी इसका संश्लेषण करते हैं। 12. विटामिन सी की कमी से होता है संधिवात, बी. गुर्दे की विकृति, सी. स्कर्वी, डी. श्वसन तंत्र की बीमारी, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक
BPSCCD PO प्री 2018। उत्तर -C स्कर्वी। पेज 431। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि शरीर को संतुलित रूप से संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। 13 यकृत में भंडारित होते हैं। -A, A, B, C एवं D विटामिन बी। केवल A तथा B विटामिन C, A, B एवं C विटामिन D इनमें से कोई नहीं। 70th BPSC री एग्जाम 2024। उत्तर -A, A, B, C एवं D विटामिन। विवरण यकृत लिवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड है। शरीर के अधिकांश जैव रासायनिक कार्य यकृत द्वारा किए जाते हैं। मानव शरीर के यकृत में विटामिन A, B, C, D, E एवं K संग्रहीत होता है। 14 इंसुलिन है। -A वसा B। विटामिन C, कार्बोहाइड्रेट D, प्रोटीन E। उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक। BPSC प्री 2016। उत्तर -D प्रोटीन। विवरण इंसुलिन पैंक्रियाज अर्थात अग्न्याशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड प्रोटीन है जिसकी रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। 15 अधिकतर एंजाइम होते हैं। -A प्रोटीन B वसा C। अम्ल D4 E। उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक। 67th BPSC री एग्जाम प्री 2022। उत्तर -A प्रोटीन। विवरण एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण प्रायः नाइट्रोजनीय पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। 16 जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। A बैक्टीरिया, B DNA, C एंजाइम, D इंसुलिन। 44th BPSC प्री 2001। उत्तर -C एंजाइम। विवरण एंजाइम एक जैविकीय उत्प्रेरक है जो एक प्रोटीन है और अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति को तेज करता है। जीवों में ज्यादातर अभिक्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति में होती हैं। उत्प्रेरक के रूप में ये अग्र और उत्क्रम, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों प्रकार का कार्य करता है। इसलिए यह पदार्थ के निर्माण और संश्लेषण दोनों को उत्प्रेरित करता है। 17 विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। A विटामिन A, B विटामिन B, C विटामिन C, D विटामिन D। 44th BPSC प्री 2001। उत्तर -C विटामिन C। विवरण विटामिन C रसदार फल विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद में पाया जाता है तथा ये चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। 18 विटामिन C का रासायनिक नाम है -A एस्कॉर्बिक अम्ल, B थाइमीन C, साइट्रिक अम्ल, D टार्ट्रिक अम्ल। 42nd BPSC प्री 1997-98। उत्तर -A एस्कॉर्बिक अम्ल। विवरण उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। 19 दूध किसका घटिया स्रोत है? A कैल्शियम B, प्रोटीन C, विटामिन C, D कार्बोहाइड्रेट E। उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक। 66th BPSC प्री 2020। उत्तर -C विटामिन C। विवरण दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें लगभग सभी अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें विटामिन C की मात्रा अत्यंत कम होती है, अतः यह विटामिन C का घटिया स्रोत पुअर सोर्स है। 20 निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? A स्कर्वी -थाइमीन B, ट्यूबरकुलोसिस -ATS, C टिटेनस -B, C G, D मलेरिया -क्लोरोक्विन। E उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक। 67th BPSC प्री री एग्जाम 2022। उत्तर -D मलेरिया -क्लोरोक्विन। विवरण BCG का टीका तपेदिक से बचाव के लिए लगाया जाता है। मलेरिया के उपचार हेतु एवाब्रिन, क्लोरोक्विन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। स्कर्वी विटामिन C की कमी के कारण होने वाला रोग है, जबकि थाइमीन को विटामिन B_1 के नाम से जाना जाता है। पेज 432।
21। निम्न में सबसे मीठी चीनी है -A, फ्रक्टोज B, ग्लूकोज C, माल्टोज D, सुक्रोज E। उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक। 66 BPSC प्री 2020। उत्तर -A, फ्रक्टोज। विवरण सबसे मीठी चीनी फ्रक्टोज होती है। फ्रक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसैकराइड है जो लगभग सभी फलों, शहद और कुछ सब्जियों में पाया जाता है। फ्रक्टोज का अणुसूत्र C_6H_12O_6 होता है। यह प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। 22। शर्कराओं में सबसे मीठी है -A, फ्रक्टोज B, ग्लूकोज C, सुक्रोज D, लैक्टोज। 46 BPSC प्री 2004। उत्तर -A, फ्रक्टोज। विवरण उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। 23। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? A, विटामिन A, B, कैल्शियम C, आयोडीन D, लोहा E। उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक। 66 BPSC प्री 2020। उत्तर -C, आयोडीन। विवरण आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन एक अमीनो अम्ल अमीनो एसिड है जिसका स्राव थायराइड ग्रंथि थायरॉयड ग्लैंड द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन TSH थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन है जिसका स्रावण अग्र पीयूष ग्रंथि की थायरोट्रॉफ कोशिकाएं करती हैं। रुधिर में आयोडीन एवं थायरोक्सिन की कमी होने पर पीयूष ग्रंथि से TSH का स्रावण बढ़ जाता है जिसका प्रभाव थायराइड को अधिकाधिक हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करना होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा गॉइटर नामक रोग हो जाता है। 24। विटामिन A उपलब्ध होता है। A, आलू से B, टमाटर से C, गाजर से D, पालक से B, PS, CCD, PO प्री 2005। उत्तर -C, गाजर से। विवरण शरीर में विटामिन A की भरपाई करने के लिए अंडा, दूध, गाजर, पीली या नारंगी सब्जियां, पालक, स्वीट पोटैटो, पपीता, दही, सोयाबीन और दूसरी पत्तेदार हरी सब्जियों का सेवन किया जा सकता है। विटामिन A हमें कैरोटीन से प्राप्त हो जाती है। 25। विटामिन A का सबसे अच्छा स्रोत है। A, गेहूं B, शहद C, गाजर D, मूंगफली E। उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक। BPSCCDP ऑफ प्री 2022। उत्तर -C, गाजर। विवरण उपर्युक्त प्रश्न के दिए गए विकल्पों में विटामिन A का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। गाजर के अतिरिक्त विटामिन A के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं: हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल इत्यादि। विटामिन A की कमी से होने वाला रोग रतौंधी, ज़ीरोफ्थैल्मिया, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन इत्यादि हैं। 26। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? A, विटामिन A, B, विटामिन D, C, विटामिन K, D। इनमें से कोई नहीं। 70th BPSC री एग्जाम 2024। उत्तर -D, इनमें से कोई नहीं। विवरण पोलैंड के वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं जिनकी दो प्रमुख श्रेणियां ऑफ आई जल में घुलनशील विटामिन B तथा C ऑफ आई वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E एवं K हैं। विटामिन को सहायक आहार भी कहा जाता है। 27। खमीर का उपयोग अंडरस्कोर के उत्पादन में किया जाता है। A, चीनी B, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल C, शराब D, सल्फ्यूरिक अम्ल E। उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक। BPSCCDP ऑफ प्री 2022। उत्तर -C, शराब। विवरण खमीर यीस्ट का उपयोग शराब और बियर जैसे मादक पेय पदार्थ के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका उपभोग ब्रेड के उत्पादन में भी किया जाता है। मनुष्यों के लिए पोषण पूरक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। IV श्वसन तंत्र। 1। निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? A, श्वसन B, ज्वालामुखी उद्भेदन C, कार्बनिक पदार्थों का क्षय D, प्रकाश संश्लेषण E। उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक। 65th BPSC री एग्जाम प्री 2020। उत्तर -D, प्रकाश संश्लेषण। विवरण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण होता है तथा ऑक्सीजन मुक्त होता है। पृथ्वी पर कार्बन चक्र में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन को बढ़ाती है। पेज 433।
2. नी श्वसन के समय डायाफ्राम हो जाता है। -A समतलाकार B, गुंबदाकार C, अभिलंबीय D, तिर्यक E। उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक BPSCCDPO प्री 2018। उत्तर -B गुंबदाकार। विवरण वायुमंडल से शुद्ध वायु का हमारे फेफड़ों तक पहुंचना और अशुद्ध वायु का फेफड़ों से बाहर निकलने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास ब्रीथिंग कहा जाता है। यह क्रिया 2 भागों में पूरी होती है, आई निश्वसन इंस्पिरेशन, आई निश्वसन एक्सपिरेशन। निश्वसन एक्सपिरेशन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ऑन CO_2 युक्त हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है। इसमें पसलियां और डायाफ्राम अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। वक्ष गुहा का आयतन भी फिर से कम हो जाता है। इसके कारण फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में मिलकर शरीर से बाहर निकल जाती है। निश्वसन के समय डायाफ्राम गुंबदाकार हो जाता है। 3. निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? A ऑक्सीजन, B ओजोन, C सल्फर डाइऑक्साइड ऑफ SO_2, D नाइट्रोजन, E उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक BPSCCDPO प्री 2018। उत्तर C सल्फर डाइऑक्साइड SO_2। विवरण सल्फर डाइऑक्साइड SO_2 वातावरण प्रदूषक गैस मानी जाती है। यह स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को प्रभावित कर सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड SO_2 के अल्पकालिक जोखिम मानव श्वसन प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकते हैं और सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड SO_2 का सबसे बड़ा स्रोत विद्युत संयंत्रों और अन्य औद्योगिक गतिविधियों में जीवाश्म ईंधन का दहन है। 4. डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब -A नाड़ी गति बंद हो गई हो, B हृदय गति रुक गई हो, C आंख की पुतलियां स्थिर एवं फैल गई हों तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो, D उपर्युक्त सभी तीनों एक साथ मौजूद हों। E उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक BPSCCDPO प्री 2018। उत्तर D उपर्युक्त सभी तीनों एक साथ मौजूद हों। विवरण डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा तब होती है जब निम्न स्थितियां एक साथ मौजूद हों: नाड़ी गति बंद हो गई हो, हृदय गति रुक गई हो, आंख की पुतलियां स्थिर एवं फैल गई हों तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो। 5. कणीय तत्व क्या है? A ठोस अपशिष्ट, B वायु प्रदूषक, C जल प्रदूषक, D मृदा प्रदूषक, E उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक BPSC प्री 2016। उत्तर -B वायु प्रदूषक। विवरण कणीय तत्व पार्टिकुलेट मैटर को कणीय प्रदूषक भी कहा जाता है, जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों व तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। ये वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक है। 6. निमोनिया एक संक्रमण है। -A तंत्रिका का B, रक्त का C, त्वचा का D, फेफड़ों का E उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक 67th BPSC प्री 2022। उत्तर -D फेफड़ों का। विवरण निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण है जो कि एक या दोनों फेफड़ों में संक्रमण उत्पन्न करता है। ये संक्रमण विषाणुओं, जीवाणुओं, कवकों आदि के माध्यम से हो सकता है। 7. रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं क्योंकि पेड़ -A ऑक्सीजन की कम मात्रा को मुक्त करते हैं, B रात में हानिकारक गैसों को मुक्त करते हैं, C कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, D कार्बन मोनोऑक्साइड को मुक्त करते हैं, E उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक 67th BPSC प्री 2022। उत्तर -C कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। विवरण रात के समय पेड़ के नीचे न सोने की सलाह दी जाती है क्योंकि रात में पेड़ अपनी श्वसन प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। 8. स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायाफ्राम होता है। A धनुषाकार, B चपटा, C नीचे धंसा हुआ, D उपर्युक्त में से एक से अधिक, E उपर्युक्त में से कोई नहीं। BPSC 11-12th the 26th of August 2023। उत्तर -B चपटा। पेज 434। स्तनधारियों में सामान्य श्वसन के दौरान डायाफ्राम चपटा हो जाता है। वस्तुतः फेफड़ों के नीचे स्थित डायाफ्राम स्तनधारियों में एक श्वसन मांसपेशी है जो श्वास लेने की प्रक्रिया में सहायता करती है। 9. एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO_2 का निष्पादन होता है? A 1, B 6, C 3, D उपर्युक्त में से एक से अधिक, E उपर्युक्त में से कोई नहीं। स्कूल टीचर हेडमास्टर 10 दिसंबर 2023।
उत्तर -C 3। विवरण एरोबिक श्वसन के दौरान 3 अलग अलग चरणों में कार्बन डाइऑक्साइड ऑन CO_2 का निष्पादन होता है। ये चरण इस प्रकार हैं। 1. एसिटाइल CoA निर्माण के समय। 2. क्रेब्स चक्र में अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के निर्माण के समय तथा 3. क्रेब्स चक्र में स्यूसिनिक सक्सिनिक अम्ल के निर्माण के समय। परिसंचरण तंत्र। 1. शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है ARBC। B. प्लेटलेट। C. लिम्फोसाइट। D उपर्युक्त में से एक से अधिक, E उपर्युक्त में से कोई नहीं। 68th BPSC प्री 2023। उत्तर -C लिम्फोसाइट। विवरण लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। लिम्फोसाइट अस्थिमज्जा में बनती है और रक्त एवं लसिका ऊतक में पाई जाती है। ये मुख्य प्रकार के लिम्फोसाइट्स होते हैं लिम्फोसाइट्स B और लिम्फोसाइट्स T। उल्लेखनीय है कि रोगजनकों की अनुक्रिया में B लिम्फोसाइट मानव रक्त में प्रोटीन की एक श्रृंखला उत्पन्न करती हैं ताकि वे रोगजनकों से लड़ सकें। ये प्रोटीन प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज कहलाती हैं। T लिम्फोसाइट्स स्वयं तो एंटीबॉडीज का स्रवण नहीं करती किंतु प्रोटीन उत्पन्न करने में B लिम्फोसाइट्स की सहायता करती हैं। ये प्रतिरक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण भाग हैं जो शरीर को रोगजनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं। 2. ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थिमज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। यह रक्त कणिका कौन है? A. श्वेत रक्त कणिका। B. लाल रक्त कणिका। C. प्लेटलेट्स। D. सभी BPSC of CDPO 2005। उत्तर -A श्वेत रक्त कणिका। विवरण ल्यूकेमिया रक्त संबंधी कैंसरों का समूह है जो अस्थिमज्जा में उत्पन्न होता है। इसमें रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं WBCS की संख्या असामान्य रूप से बढ़ जाती है। उल्लेखनीय है कि WBCS हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं जो कि संक्रमणों से शरीर की रक्षा करती हैं। ल्यूकेमिया में बनने वाली असामान्य श्वेत रक्त कणिकाएं पूर्णतः विकसित नहीं होती हैं और वे सामान्य रक्त कणिकाओं का स्थान लेकर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करती हैं। 3. एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण होता है -A 5-6 लीटर B 3-4 लीटर C 8-10 लीटर D 10-12 लीटर। 56th to 59th BPSC प्री 2015। उत्तर -A 5-6 लीटर। विवरण रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है। अतः एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है जो उसके संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1/13वां भाग होता है। 4. हीमोग्लोबिन का कार्य है। A. ऑक्सीजन का परिवहन। B. बैक्टीरिया का विनाश। C. ऊर्जा का उपयोग। D. रक्ताल्पता का नियंत्रण। E. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक। BPSC-CDPO प्री 2018। उत्तर -A ऑक्सीजन का परिवहन। विवरण हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। अर्थात हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। रक्त संचार और शरीर के सभी अंगों के कार्यों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जिसमें हीमोग्लोबिन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। 5. हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को कौन रोकता है? A. अलिंद की मोटी दीवारें। B. निलयों की मोटी मांसल दीवारें। C. हृदय के वाल्व। D. उपर्युक्त में से कोई नहीं। BPSC-BAO मार्च 2024। उत्तर -C हृदय के वाल्व। विवरण हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को हृदय वाल्व रोकता है। आलिंद रक्त का संग्रहण करता है तथा इसकी दीवारें पतली होती हैं। निलय का कार्य रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पंप करना होता है। इस भाग में रक्त का दाब अधिक होने के कारण इसकी दीवारें मोटी होती हैं।